अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो नया व्लॉग लेकर आई हूँ उसमें हम डिस्कस करेंगे स्पेशली उन हाउसवाइफ्स के लिए जो अपनी डाइट का, अपनी खुराक का बिल्कुल भी ख़याल नहीं रखती हैं और इस दौरान जो है शादी के बाद जो है वो घर के कामों में, बच्चों में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं कि जो है वो अपनी डाइट पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती हैं, जिसकी वजह से उनका एक तो वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और एक जो है वो उनकी अपनी एज से बहुत ज़्यादा एज की लगने लग जाती हैं। अपनी उम्र से जो है वो 10 गुना यानी कि 10 साल बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लग जाती हैं। अपनी डाइट के ज़रिए ही आप जो है वो इस पर कंट्रोल पा सकती हैं, इसको कंट्रोल में कर सकती हैं। आप 10 साल कम लग सकती हैं अगर जो है वो टाइम से आप अपनी सेहत का ख़याल रखें, अपनी डाइट का ख़याल रखें, अपने खाने पीने का, अपने घर को, अपने बच्चों को तवज्जो देने के साथ साथ जो है वो अपनी डाइट का भरपूर तरीके से ख़याल रखें। किचन में हर चीज़ मौजूद होती है एक ख़ातून के पास, लेकिन क्या होता है कि वो सबको खिलाएंगी, पिलाएंगी, पूरे घर में सबको तवज्जो देंगी, अपने शौहर को भी टाइम प्रॉपर से नाश्ता भी देंगी, प्रॉपर उसका बनाएंगी, उसकी पसंद का बनाएंगी, अपने बच्चों के भी पसंद का, उनकी फेवरेट का जो भी होगा वो खाना पसंद करेंगे। सुबह में, शाम में, दोपहर में, हर टाइम उनकी फेवरेट, उनकी पसंद का ख़याल रखेंगी। नहीं करती तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को स्किप कर देती हैं, अपना ख़याल नहीं रखती हैं, क्योंकि वो इतनी थक जाती हैं, इतनी बिज़ी अपने आप को बिज़ी कर लेती हैं कि वो अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाती हैं। मैंने भी कुछ इसी तरीके से किया। मैं अपने पर्सनल तजर्बे से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी शादी हुई तो मेरा 47 केजी जो है वो वेट था और शादी के बाद जो है वो मेरे दो बच्चे हुए, बेटा और बेटी। उसके बाद ही मेरा जो है वो, आप यकीन जाने, 84 केजी वेट हो गया। मुझे कुछ समझ ही ना आए कि मैं कैसे इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया, क्योंकि मैंने अपने आप को तवज्जो ही नहीं दी। उस हिसाब से मैंने अपनी डाइट ही नहीं ली जिस हिसाब से लेनी चाहिए थी एक हाउसवाइफ को। बस सारा दिन उठना, तो बच्चों के साथ किचन में जाना है तो बच्चों के ऊपर ही तवज्जो देनी है, उनके खाने का बना रही हैं, उनका नाश्ते का बना रहे हैं, फिर उनको दोपहर का बना रहे हैं, अपने शौहर का कर रहे हैं, घर वालों का, ससुराल वालों का कर रहे हैं। इतना थक जाती थी, आप यकीन जाने, इतनी बिज़ी लाइफ कर ली कि मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ने लग गया और सब मुझे कहें मोटी हो गई, हेल्दी हो गई, ये मोटी मोटी मोटी। तो मुझे इस डर से भी मैंने, बल्कि जो पहले खाती थी वो भी कम कर दिया खाना, डर से। जो बस बच्चों ने छोड़ना वो खाना, अपना एक मैंने प्रॉपर कभी नाश्ता बनाया ही नहीं था। एक दिन मैं बाज़ार गई तो आप यकीन जानें कि मुझसे एज में बहुत ज़्यादा उम्र की लड़की हो, लेकिन वो क्या स्लिम होने की वजह से उन्होंने मुझे कहा कि आंटी आप साइड पे हो जाएं। तो मुझे इतना फ़ील हुआ कि क्या मैं आंटी लग रही हूँ इनको। तो मुझे बड़ा दिल में मुझे गिल्ट फ़ील हुआ कि मैंने अपना खुद का हशर बिगाड़ लिया। मैंने अपनी सिस्टर से डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। ये मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए, आपको मिलनी चाहिए, आनी चाहिए। आप ख़ुद को मोटिवेट करें, उठें, आप अपने आप को निगलेक्ट नहीं करें घर के कामों में। ठीक है, हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है, बच्चों की है, शौहर की है। ठीक है, शादी के बाद इंसान की वो लड़की की वैसी नहीं होती है लाइफ जैसी शादी से पहले होती है। आप अपनी एक प्रॉपर डाइट लें। फिर मैंने जो है वो अपनी सिस्टर के कहने पे वाक़ई में मैंने अपना एक प्रॉपर नाश्ता बनाया। मैंने कभी भी पराठे को, अपने बच्चों के छोड़े हुए पराठे को, मैंने कवों को छोटे छोटे पीसेस करके डाल देती होती थी, मैं खुद नहीं खाती थी। क्यों खाऊं, मैं अपनी प्रॉपर एक डाइट लूँगी। अब उस दिन से लेकर आज यकीन जाने कि मैंने जो है वो 6 मंथ के अंदर अंदर मेरा 84 केजी से जो अब 68 केजी हो गया वेट। मैंने 16 किलो अपना वज़न कम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी तरीके से इंशाल्लाह मैंने और भी कम करना है, 50 तक मैंने लेकर जाना है। और इसी तरीके से अपनी डाइट का ख़याल रखना। मैं सुबह नाश्ते में जो है वो अंडा लेती हूँ। अब मैंने कभी अंडा नहीं खाया था, अब मैं किसी भी फॉर्म में, बॉयल फॉर्म में आप भी ज़रूर लीजिए, अंडा ज़रूर लीजिए। मैं 2 अंडे ज़रूर खाती हूँ, 1 खा लूँ या 2 खा लूँ, मैं ज़रूर खाती हूँ। आप वक्फे से खा लें। सुबह नाश्ते में मैं प्रॉपर तरीके से नाश्ता करती हूँ। अपनी एक छोटी रोटी बनाती हूँ, छोटे पेड़े की आप बना लें, उसके ऊपर मक्खन लगाती हूँ ताकि मक्खन जो है वो आपको मोटा नहीं करेगा। पराठा छोड़ दीजिए, आप जो है वो मक्खन लीजिए। मक्खन जो है वो हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करेगा, मज़बूत करेगा। अपने बच्चों को मैं पराठा बना कर देती हूँ, लेकिन क्या है कि मैं खुद नहीं पराठा खाती हूँ।
और मैं जो है सिंपल सादा रोटी बनाकर उसके ऊपर जो मक्खन लगाकर वो मैं ज़रूर लेती हूँ, और साथ अंडा लेती हूँ, साथ में दूध, चाय लेती हूँ। अगर मौसम है चाय आप पीना चाहते हैं तो ठीक है, आप कम पत्ती लीजिए, ज़्यादा पत्ती मत डालें चीनी। उसमें चीनी को मैंने बिल्कुल स्किप कर दिया। मैं ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर। आप भी ब्राउन शुगर लें। आप दही ज़रूर खाएं, नाश्ते में आप दही एक प्याली ज़रूर लें। मैं अब एक अंडा, एक छोटी रोटी या 2 ब्रेड के स्लाइसिस और चाय का एक हल्की पत्ती वाला चाय का 1 कप लेती हूँ, और साथ ही मैंने उसमें चाय में जो है ब्राउन शुगर का 1 चम्मच मैं ऐड करती हूँ, ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। दही के अंदर भी मैं ब्राउन शुगर ही, मेरी कोशिश होती है दही सादा ले लूँ। अगर थोड़ा सा आपको खट्टा फील हो रहा है तो आप उसमें मैं ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ दही में भी। और फ्रूट्स आप ज़रूर लें डाइट में। फ्रूट्स में जो भी सीज़नल वाइज आपके फ्रूट्स हैं वो मैं ज़रूर खाती हूँ। पहले मैं ये होती थी कि बच्चों के लिए रख देना कि मेरे बच्चे ये शौक़ से खा रहे हैं, क्यों नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक नवाज़ रहा है जब आपको, तो हम भी क्यों नहीं लें। हम करें, खाएंगे तो हम अपने बच्चों को भी पाल सकेंगे ना। ख़वातीन जब खाएंगी नहीं, कुछ करेंगी नहीं, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखेंगी तो अपने घर वालों को कैसे ख्याल रख सकेंगी। इसीलिए यही तो हमारी गलती होती है यहाँ पर कि हम खुद स्किप करते जाते हैं हर चीज़ को। हमारे बच्चे खा लें, हमारे शौहर खा लें, हमारे घर वाले खा लें, हम पीछे कर देते हैं। आप लें, ज़्यादा ना खाएं, लेकिन आप हर टाइम कुछ ना कुछ ज़रूर लें। अब मैंने नाश्ते के बाद जो है वो मैं दिन में नट्स वगैरह भी आप लें, अपने कोशिश करें जो भी नट्स हैं आपके वो भी आप अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें। फ्रूट्स लें और ज़्यादा ना खाएं, 1 बनाना खाएं। जो भी अगर आपको मौसमी जैसे भी फल हैं, ग्रेप्स आ रहे हैं, जैसे एप्पल आ रहे हैं, आजकल बहुत अच्छा ग्रेप्स का भी मौसम है, बनाना भी आ रहे हैं, एप्पल भी आ रहे हैं, और साथ वो ऑरेंज टाइप के मीठे होते हैं वो भी आप ज़रूर लें, 1 वो ज़रूर खाएं। आपने ज़रूर अब खाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरा कलर भी सेट हो रहा है, वरना मेरा पेल येलो कलर होना स्टार्ट हो गया था और मैं इतनी फटीग रहती थी कि रात में जब मैं लेटती थी तो मुझे इस हद तक बीमारी फ़ील होती थी, सुबह से मुझसे उठा नहीं जाता था। आप कोशिश करें नमाज़ को पाबंदी से पढ़ें, अर्ली मॉर्निंग उठें, दूध का गिलास ज़रूर लें, अपनी डाइट का ख्याल रखें और अपने घर वालों के साथ खुश रहें अपना। और अगर हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरी नई वाली वीडियोज़ जो होंगी वो इंशाल्लाह इंस्पायरेशन और नई मोटिवेशंस पर होंगी, और मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि नई वीडियोस, नए टॉपिक्स के साथ, वही टॉपिक्स जो हमारे रिलेटेड हैं, हमारे मोस्टली जिनको हम थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं, उन पर होंगी इंशाल्लाह। जो है वो बहुत काम की बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।